ओके, तो वेलकम बैक। तो जावा के सीरीज में आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिंपल इफ एल्स यूज करके दिखाया था। आज उससे आगे का हम लोग पढ़ते हैं और देखेंगे उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फाइन, तो मैं अपना अभी इक्लिप्स को ओपन करता हूं और ये मेरा प्रोग्राम था जो लास्ट टाइम हमने यूज किया था। फाइन, ये आप आराम से देख लो। अभी ये आपको मैंने सिखाया था लास्ट टाइम कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो यूजर से डेटा हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये हटा देता हूँ, ओके, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ कि इफ एल्स के क्या क्या ऑप्शंस है। तो देखिए, अभी ध्यान से देखिए, अगर आप प्रोग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। लाइन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। एक ए है जिसका इनिशियल वैल्यू 1 है और दूसरा बी है जिसका इनिशियल वैल्यू 2 है। और मैंने इसको अभी रन किया तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो बेस्ड हमारे कंडीशन के ऊपर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर के, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आकर के ओके एक और लाइन डाल देता हूँ। फाइन, और यहाँ लिख देता हूँ ओवर। ठीक है, अब क्या होगा आप देखो, ध्यान से देखो। फाइन, तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या सिखाया था, कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा, नहीं तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अब हम फिर रन करते हैं, ठीक है, और अब इसका आउटपुट को देखो आप, ऐसा आता है, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट एंड ओवर। फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अब यहाँ फिर मैं दोबारा जा रहा हूँ और यहाँ पर इसको अभी मैं 11 कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ। ठीक है, आप आउटपुट को ध्यान से देखिए। अब क्या आ गया, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, और ये ओवर है, ये भी हमेशा प्रिंट हो रहा है। फाइन, तो नंबर अगर बड़ा है इसका मतलब अगर ये कंडीशन बड़ी है तो ये जो है ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। ओवर हमेशा प्रिंट हो रहा है, चाहे कंडीशन ट्रू है तो भी और कंडीशन ट्रू नहीं है तो भी। फाइन, अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, हम यहाँ पे आते हैं और इधर आकर के मैं एक ब्लॉक बना देता हूं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बना दिया। इफ दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट करो, नहीं तो ये भी होगा और ये भी होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो लाइन नंबर 11 रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो लाइन नंबर 14 रन होगा, लाइन नंबर 15 रन होगा, क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। और जावा में ब्रैकेट लगाने का मतलब है आप उसको एक ब्लॉक बना रहे हो। ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये दोनों स्टेटमेंट रन होने चाहिए जब कंडीशन फॉल्स है। अभी आप आउटपुट देखो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। फाइन, देखिए क्या आएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, लेकिन अभी ओवर नहीं आया, क्योंकि ओवर किसका पार्ट बन गया, आप ध्यान से देखो, ओवर किसका पार्ट बन गया, इसका। आई थिंक वेरी मच क्लियर। अगर मैं अभी इसको चेंज करता हूं और अब सेकेंड नंबर बड़ा हो गया, ठीक है, देखो क्या आ गया, सेकेंड नंबर ग्रेटर देन ओवर। इसका मतलब है अभी क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये भी रन होगा और ये भी रन होगा। तो मैंने ये क्यों समझाया कि कभी भी अगर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट रन करने हैं तो हमको ब्लॉक बनाना है, और ब्लॉक बनाने के बाद में फिर जावा अपना आप ध्यान रखेगा हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेटर से यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर भी एक ब्लॉक बना देता हूँ। ठीक है, और ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ, ओके, हेलो लिख देता हूँ। तो कोई बताएगा अभी क्या होगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो लाइन नंबर 12 रन होगा और उसके बाद लाइन नंबर 13 भी रन होगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लाइन नंबर कौन सा ट्रू होगा, 17 होगा और 18 होगा। ठीक है, मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, आउटपुट को देखिए, आपको ज्यादा ध्यान से समझ में आ जाएगा। आ गया, अब मैं इस नंबर को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, आ गया। ये इसका मतलब है। तो ब्रैकेट लगाने से हम उसको बता रहे हैं जावा का कि ये दोनों स्टेटमेंट इसके पार्ट हैं और ये दोनों स्टेटमेंट इसके पार्ट हैं। आई थिंक यहाँ को सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। और जो एल्स पार्ट है जावा में, वो ऑप्शनल है। अगर सपोज आप कोई कोडिंग डेवलप कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि एल्स की जरूरत नहीं है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जावा कोई एरर नहीं देगा, और वो स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो जो आपने ट्रू में लिखा है वो रन होगा, और एल्स में कुछ नहीं लिखा है तो वो कुछ नहीं होगा।
ठीक है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोलर / दबा दो आप। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखिए। हाँ ठीक है, ये अभी आ गया, क्या उसने बोला, थ्रेड मेन अनरिजॉल्व कंपाइलेशन। क्योंकि अब देखो ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ तो सब कुछ बराबर है, ये मैंने ये लगाया और ये लगाया। अब क्या हुआ, जब वो रन होना चालू हुआ एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, तो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप भी देखना जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब क्या होगा, वो एल्स की वजह से नहीं आ रहा है आगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, राइट क्लिक दिस एंड कुछ हुआ नहीं हुआ, कोई एरर आया नहीं आया, क्योंकि अभी कंडीशन में क्या हो गया, 1 इज ग्रेटर देन 2 क्या है, नहीं है, तो ये दोनों लाइन रन नहीं होगा। और मैंने एल्स को कमेंट मार दिया, इसका मतलब मैं जावा को बोल रहा हूं कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप कुछ मत करो, तो इसलिए कुछ नहीं हुआ, ना एरर आया और ना कोई आउटपुट आ गया। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये अभी मैंने क्या सिखाया कि एक सिंपल इफ और एल्स को कैसे यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, फाइन, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, हम मल्टीपल इफ्स के बारे में सीखेंगे। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप बनाओगे तो बहुत सारे कंडीशन आती हैं। ठीक है, तो देखिए कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्टेटमेंट 1 एल्स इफ ऐसे लिखेंगे, कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2 एल्स इफ। ओके, आप देखते जाइए, आप कमेंट जरूर लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, ताकि मैं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं। ओके, अभी मैं लिखता हूँ 3 एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे रन होता है इसको समझते हैं। ठीक है, जब भी मल्टीपल इफ आएगा तो जावा सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट रन हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब वो यहां पर पहुंचेगा और फिर वो चेक करेगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2 रन हो जाएगा, फिर वो यहां चेक नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, वो पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर उसके नीचे का स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो वो रन होगा, फिर वो आगे चेक नहीं करेगा। वो तब तक चेक करते चले जाएगा जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं है। जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होगा स्टेटमेंट रन होगा और उसके आगे फिर वो चेक नहीं करेगा। आई थिंक आप सब लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं अपने कहाँ आ रहा हूँ, एडिटर पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक्लिप्स आ गया। अभी मैं ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको शुरू से दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ ए इक्वल टू बी। तो पहला मेरा कंडीशन क्या हो गया, मैं चेक कर रहा हूँ क्या ए बी के बराबर है। अगर है तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये प्रिंट करना चाहता हूं इक्वल। ठीक है, फिर मैं नीचे आता हूं और यहां लिखता हूं एल्स इफ ए ग्रेटर देन बी। तो मैं क्या करना चाहता हूं, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन आ गई। ओके, अब यहां मैं लिख देता हूं कि फर्स्ट। ठीक है, और फिर मैं नीचे आता हूं और यहां लिख देता हूं एल्स इफ ए लेस देन बी। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो। ठीक है, आप आराम से देखो, आप बहुत अच्छे प्रोग्राम बन जाओगे और आपका लॉजिक बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, परफेक्ट। सेकेंड, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता कोई भी चीज़ को। आप देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये लाइन नंबर 10 रन हो जाएगी। अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो वो यहाँ पर आएगा, चेक करेगा क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू हो गया तो ये रन होगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ तो इसका मतलब वो आगे बढ़ेगा और यहाँ पर चेक करेगा कि ये ट्रू है। अगर वो ट्रू होगा तो वो रन हो जाएगा। अब मैं इसको भी आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए सेकंड आ गया। क्यों आया, क्योंकि सेकंड नंबर बड़ा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है,
क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को 1 1 कर देता हूँ, इसको भी 1 कर देता हूँ और इसको भी 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना, आप पूरा देखना जब आप वीडियो देखोगे, अब स्किप मत करना, नहीं तो आधा आधा समझ में नहीं आएगा। अब क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यही मैंने आपको समझाया, अगर ये ट्रू होगा तो ये रन होगा, ये ट्रू नहीं होगा तो वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद में चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। ऐसे ही आप जितना चाहें उतना एलशिप लिख सकते हैं, डिपेंडिंग आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही सीखते हैं। अभी जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम पढ़ाऊंगा ताकि ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखते हैं ना, उसको पूरा देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, कमेंट जरूर लिखिए, आप बताइए मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, ओके, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।